तुम्हें जैसा भी लगे, लेकिन तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए था जो कल रात तुम करने जा रहे थे। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुम डिजर्व करते। एक लड़की के पीछे को खुद को इस तरह बर्बाद करता है क्या? देखो खुद को, तुम हैदर सुल्तान के बेटे। एक गली मोहल्ले के जाहिल लड़कों वाली हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। और वो मरियम, उसमें है क्या? एक आम सी लड़की, और तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। डैड की ज़बान मत बोलो। हैदर अंकल ने अगर तुम्हें आग कर दिया ना, लग पता जाएगा, आसमान से सीधा जमीन पे आके गिरोगे। मरियम से कई ज्यादा बेहतर लड़कियां हमारे सर्कल में मौजूद हैं यार। मैं मरियम को कभी भी शेरोज का नहीं होने दूंगा। उसका जो लेवल था वो वहां पहुंच गई। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि कल रात उन दोनों ने शादी कर ली और वो शहरोज के साथ चली गई, और अब तुम भी इस मामले पे मट्टी डालो। मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करती हो। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। करना भी मत। क्यों? बस कह दिया ना, कहीं उसे दिल ना दे बैठना, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ महानूर बसी हुई है। कभी कभी सिर्फ घर बसाया जाता, दिल नहीं। और आपको क्या लगता है आंटी, शहरोज महानूर के बाद अब किसी से शादी नहीं करे? क्या मतलब महानूर के बाद? तुम्हारी मुराद क्या है कि महानूर के बाद? एक बात अच्छी तरह से सुन लो, महानूर इस घर से गई है, दुनिया से नहीं चली गई। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जितने दिन दिल चाहता है इस घर में रहो, लेकिन शहरोज से दूर रहना, क्योंकि उसकी जिंदगी और दिल में महानूर के अलावा किसी की जगह नहीं है। मैं जानती हूँ, इससे बेहतर कौन जानेगा। वो दोस्त थी मेरी, मुझे अक्सर बताती थी। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुम तो उसकी सहेली हो, सब जानती होगी। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? कुछ भी जो महानूर को पसंद हो। वो तो पूरी चटोरी है, फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं होता उसका। और मैं अगर फरमाइश पूरी ना करूं तो बेचारे शहरोज के सर हो जाती है, और वो तो अपनी मानों को इनकार कर ही नहीं सकता। जानते हो, उसने एक दिन बताया, यही होता है ना, दही बड़े खाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। बैठो बैठो और अपना इंटरव्यू मुकम्मल करो। क्या हुआ, खराब हो गई है? नहीं बेटा, खराब तो नहीं हुई है, बस जरा जल्दी से गर्म हो जाती है तो कपड़े जलाने लगी है। अरे भाई शबाना, जल्दी ले आओ ना पेशकश। और बेटा, तुम्हारा दिल लग गया यहाँ?
ये दिल लगाने के लिए थोड़ी यहाँ आई है। इस लड़के का मसला हल हो जाएगा तो अपने घर चली जाएगी, है ना मरियम? जी ले। बेटा खाला की बातों से परेशान ना होना। नहीं अंकल, खाला की बातों का तो वो बुरा माने जो उनको जानता ना। बस बेटा ये जरा खुद फरेबी से बाहर आ जाए और हकीकत को पहचान ले तो बस मैं धूमधाम से वलीमा कर दूं। अंकल ये आप ठीक कर लेंगे? हाँ बेटा कोशिश तो कर रहा हूँ, खराबी सामने आ गई तो ठीक भी हो जाएगी। कैसे ठीक नहीं होगी? वकालत छोड़ने के बाद मैकेनिकी तो सीखिए। अरे हर वक्त खुदा के वास्ते मेरे पीछे न पड़ी रहा करो। मैं वकालत में मजा नहीं आ रहा था, छोड़ दे। ये क्यों नहीं कहते वकील साहब कि झूठ बोलते बोलते थक गए थे? हौल वाला कुव्वत। इस औरत की मौजूदगी में कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। मरियम इधर आओ, मेरे पास बैठ। अच्छा कहाँ बोलाई बोलाई फिरती रहती हो तुम? एक बात बताऊं तुम्हें, जब से मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था, जब ही मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी शादी अपने शहरोज से करूंगी। मेरा ख्याल था कि तुम हमारी महानूर की जगह ले सकती हो। महानूर की जगह? सही कहा आपने, मैं महानूर की कमी पूरी करने आई हूँ। अच्छे लोग हैं जी, मुझे बड़ी इज्जत से बिठाया, चाय पानी खाने के बगैर तो मुझे आने नहीं दिया। मैं आपसे खाने पीने की तफसील नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मरियम कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक थी, और पता है छोटे साहब ने तो उन्हें नया मोबाइल लेके दिया है। साहब उनको कहीं शॉपिंग पे लेके जा रहे थे। अच्छा ठीक है, आप जाइए। क्या जरूरत थी तायरा, मैंने मना किया था। मेरी इकलौती बेटी एक जोड़े में रुखसत होकर गई है इस घर से। लोग सवाल करते हैं मुझसे, उसकी खैरियत जानने का पूरा हक हासिल है मुझे। इतनी बेचैन क्यों हो? आप नहीं है बेचैन? मैं किस तरह उस शख्स की हर बात नजरअंदाज करके उसे अपना दामाद तस्लीम कर लूं जो मेरी बेटी की हालत का जिम्मेदार है। जिस तरह आप सब कुछ भूलकर मरियम को जमान के साथ रुखसत करने पर तैयार थी, इतना नुकसान तो मरियम के अगवा से नहीं हुआ था जितना जमान ने उसे पहुंचाया। ठीक है, बुलाइए फिर अपने दामाद को, मुतारिफ करवाइए सब लोगों से, बड़ा सा रिसेप्शन दें। छुपा कर क्यों रखा हुआ है आपने उसे? जब वक्त आएगा ये भी करूंगा। कपड़े रख लिए बेटा? नहीं आंटी, उस कमरे में मेरे कपड़ों की जगह नहीं थी। क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मानूर के कपड़े अलग कर दो, मैं किसी को दे दूंगी, लेकिन मैं तो उसी वक्त दे देती, लेकिन शबाना ने क़यामत ढा दी। नहीं आंटी, मुझे मुनासिब नहीं लगा। मुनासिब नहीं लगा? क्या मतलब? अपने शौहर के कमरे में तुम नहीं रहोगी तो कौन रहेगा? आंटी मेरे उस कमरे में जाने से शबाना आंटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर तरह तरह के सवालात करेंगी वो मुझसे। अब शबाना की वजह से तुम दोनों मियां बीवी अलग अलग कमरों में रहोगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अब शबाना आंटी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मरियम इधर,
यहाँ बैठो मेरे पास। जी। तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम दोनों ने ये निकाह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया है? बेटा, हर रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं। कब तक तुम दोनों एक दूसरे से इस तरह से खिंचे खिंचे दूर दूर रहोगे? शेरोज तो बेवकूफ लड़का है और मर्दों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए कुछ जतन करने चाहिए। वो तो बेवकूफ एक मुर्दा मोहब्बत को सीने से लगाए बैठा है। लेकिन बेटा, जिंदगी जिंदा दिलों के साथ जी जाती है। अब तुम जैसी खूबसूरत बीवी को देखकर कौन शौहर नजरें चुराएगा? लेकिन तुम कोशिश तो करो। आंटी, मुझे जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनानी। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? हाँ, पिला दो, सर में दर्द करवा दिया। मुझे मरियम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आप देखिए, काफी है और डालूं? हाँ, काफी है। अभी मरियम कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं खाला। आपने क्या कहा? शहरोज की क्या है? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। शहरोज के दोस्त है ना, यही तो कहा था मैंने। हाँ, ये भी अच्छा है। आजकल लड़का लड़की फखरिया दूसरे को दोस्त कहते हैं और खुश रहते हैं। एक हमारा वक्त था, क्या था गुलूकार, नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक तो उसकी तारीफ कर दी थी। मियाँ ने 2 दिन बात ही नहीं की कि गैर मर्द की तारीफ नहीं करते। मुझे मरियम से कुछ काम है। इससे मरियम से क्या काम है? मुझे क्या पता, होगा कोई काम। आपा पता रखा करें, जवान लड़का लड़की है घर में। तुम कर लो इनकी निगरानी। हाँ। कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा है निगरानी करने के लिए। शबाना, मरियम, आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो शहरोज, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे करीब आने का या फिर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होने का। और ये मत भूलना कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कर्ज चुकाना है। शहरोज ने मरियम का कर्ज देना है? क्या बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ आपा। मुझे लगता है कि शहरोज ने कुछ तगड़ी रकम ली है उससे, तभी तो वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उससे क्यों रकम लेगा और हमसे छुपाएगा भी? मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो इस मरियम की समझ में नहीं आती। कभी इतनी अपनी अपनी लगती है कि मानो का गुमान होने लगता है, और कभी बिल्कुल गैर। शहरोज क्यों लेगा उससे रकम? आप माँ हैं, आप पूछें। मुझे तो भेज दिया था निगरानी करने के लिए। अरे खुदा का वास्ता मेरी माँ, वो बंद रखो, कोई सुन लेगा तो। एक लफ्ज कह के फंस गई मैं तो हाथ क्यों जोड़ रही है मेरे आगे? तौबा है आपा। खाला, किस कर्ज की बात कर रही हैं? वही जो तुमने मरियम से लिया है। मैंने मरियम से कोई कर्ज नहीं लिया। अब तुम अपने अम्मी अब्बू को ना बताओ तो एक अलग बात है, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? कोई कारोबार करने का इरादा है?
खाला मुझसे कसम उठवा ले, मैंने मरियम से कोई कर्ज नहीं लिया। हाँ भाई, बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि बड़े बड़े फैसले करोगे और घर वालों से छुपाओगे। ये देखिए मरियम आ गई, आप इसी से पूछ लें मैंने इसका कौन सा कर्ज लिया। कर्ज इतना बड़ा है कि सारी जिंदगी भी चाहो तो पूरा नहीं कर सकते। हाँ, मैं माफ कर दूं तो वो अलग बात है। क्या जरूरत थी इतना बड़ा कर्जा लेने की? कारोबार करने लगा था, घर सारा कमा के घर आ गया। कोई बात नहीं, नुकसान हो जाता है बेटा कभी कभी, लेकिन अल्लाह मालिक है। अब क्या करोगे? पता नहीं। तुम ऐसे करो, मरियम से कर्ज माफ करवा लो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो जरूर माफ कर देगी। नहीं करेगी, और मुझे माफ कभी नहीं करेगी। अच्छी मेहमान लड़का है, क्यों नहीं माफ करेगी भाई? मैं करूंगी उससे बात, मेरी बात तो कभी टालती ही नहीं है, जरूर माफ कर देगी। ये क्या है ज़मान? ये क्या उलिया बना के रखा है? तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हैं, ना तुम ऑफिस ढंग से जाते हो, ना किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हो। कब तक मरियम के चक्कर में मजनू बने रहोगे? मैं उसके चक्कर में मजनू नहीं बना पाया। हाँ तो कुछ ऐसा ही बनाया हुआ तुमने। तुम लोग नहीं समझो क्या कि मेरी हार है जो मुझे खड़ा नहीं करती। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा था कि मरियम को छीन लेगा मुझसे। छीन लिया उसने मुझसे। फॉर गॉड सेक यार, जाने दे। मरियम ने अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी की है, और शादी यूं ही नहीं हो जाती। मुझे तो शक है कि मरियम उस लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, तभी तो उसने मंगेतर के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया। और अब अगर वो इस मिडिल क्लास माहौल से खुश है तो बात खत्म। तेरे पास लड़कियों की कमी थोड़ी है यार। अनम को ही देख लो। क्या चाहते हो तुम? अपनी हार तस्लीम कर लूं और छुप के बैठा रहूं यहाँ पे? नहीं, तुम एक काम करो, एक गाड़ी लो और मरियम को भी उसी तरह मार दो जिस तरह शहरोज की मंगेतर को मारा था। ज़मान, क्या जरूरत थी ज़मान से इस तरह की बात करने की? यह हादसा कल को हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मुझे मसला इस बात से नहीं है, मेरा मसला है ज़मान के एटीट्यूड के साथ। उसने एक नहीं बल्कि दो लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। वो उनको उनके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देता है आखिर? तुम भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना। समझे तब ना यार। चलो पैरा। हाँ बा, या अल्लाह खैर क्या हो गया? मैंने पूरा घर देख लिया है, मरियम कहीं भी नहीं है। हद करती हो शबाना, मेरा दिल दहला दिया तुमने। मैं सच कह रही हूँ। शहरोज लेके गया उसको। मिलकर भी नहीं गई, अब तो कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? शाम को आ जाएगी ना। शहरोज बेचारे को उसकी हर बात मानना पड़ती है, उसका कर्जदार जो हो गया है। कैसा कर्जदार? नहीं कुछ नहीं, अगर उसने इनको नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या है, जाओ ना यहाँ से। सारी तस्वीर भुला दी मेरी। शहरोज की नौकरी के लिए वजीफा पढ़ रही थी और आ गई वहां से। बेटा बिजनेस की तैयारियों में है और ये नौकरी के लिए वजीफे कर रही है। मुझे कुछ भी करके शहरोज का कर्ज उतारना है। कैसे मरियम के सामने मजबूर और बेबस नजर आ रहा था। क्या है, अब मुझे गायब करने का वजीफा पढ़ने लगी? मैं क्यों करूंगी, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, कहीं इसके मुंह से मेरे लिए कोई बद्दुआ ना निकल जाए।
मरियम, मरियम, मेरी जान, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मामा? मुझे तो लग रहा था कि आप पहचानने से भी इनकार कर देंगी। दुख हमेशा औलाद देती है। लेकिन मैंने आपको हर आने वाले दुख से बचा लिया है। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वो लोग ख्याल रखते हैं तुम्हारा? ताने वाने तो नहीं देते ना तुम्हें? मामा सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। पापा कहाँ हैं? वो ऑफिस में है। हमारे साथ ही लंच करेंगे, मैं भी उन्हें कॉल करके बुलवाती हूँ। पापा, तुम खैरियत से रहें? आपने कौन सा मुझे फोन करके पूछ लिया? मैं देखना चाहता था कि कितने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आएगी। मुझे लगा कि आप लोग मुझसे खफा होंगे। बेटियों से भी कोई खफा होता है क्या?